हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम आज साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी आएंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण है वो राइबोसोम पर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? उत्सर्जन से, प्रासरण से, पाचन रस से या श्वसन से? तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण केंद्रक के द्वारा, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में डीएनए होता है। जो पादप कोशिका में डीएनए है उसमें क्या क्या होता है? हरित लवक, केंद्रक में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। सभी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो दीर्घ अस्थि में मानव शरीर में लसिका कोशिका बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो कोशिका सिद्धांत है उसको किसने डिफाइन किया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो श्लाइडेन है और श्वान है, इन्होंने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो किस दूध में? जो गाय का दूध होता है, स्त्री का दूध होता है और बकरी का दूध होता है, इसमें क्या है? लैक्टोज है वो शक्कर का सबसे ज़्यादा, उसमें प्रतिशत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। जो हाइड्रोफोबिया रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, ये विषाणु के द्वारा? तो विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। जो सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहता है वो कौन सा पक्षी है? जो ऑस्ट्रिच है वो सबसे ज़्यादा जीवित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो मैमेलिया वर्ग का प्राणी है चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी होती है। जो एथलीट फुट बीमारी है वो किससे होती है? फंफूद से एथलीट फुट बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची में पाया जाने वाला भाग है। लीची में कौन सा खाया जाने वाला भाग है? जो एरिल भाग होता है लीची का, हम वो खाते हैं। ठीक है, तो एरिल पार्ट होता है, हम लीची का वो खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं। जो लैंगरहैंस की द्वीपिका है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं पैंक्रियाज में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। तो रुधिर परिसंचरण खोज करने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं? विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज की थी इवान वोस्की ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इवान वोस्की ने विषाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? कुत्ते के काटने पर जो वायरस के द्वारा जो रोग होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। तो शकरकंद में जड़ों में भोजन संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। जो लिम्फोसाइट्स होती है वो किससे रक्षा करती है? वो रोगाणुओं से रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन ग्रंथि है। आपातकालीन कौन सी ग्रंथि? इसमें से जो एड्रिलिन ग्रंथि है वो क्या है? आपातकालीन ग्रंथि है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? जो पेलाग्रा रोग है वो नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है? जो
पिट्यूटरी ग्रंथि है वो मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? रक्त कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? जो कैल्शियम है वो शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का पैदा होगा जब कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो जब XY गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन दर सबसे कम होती है। जो सांस लेने की दर है वो सबसे कम होती है। कब होती है? निद्रा में खर्राटे भरते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? जो फेफड़ों में रक्त पहुंचाता है वो दाया अलिंद पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो जो श्वेत रक्त कण है वो जीवाणु से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में भारी गैस कौन है? जो वायुमंडल में भारी गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि है वो सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो मानव शरीर को डेली 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? तो गाय के दूध में कैरोटीन के कारण पीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV की खोज किसने की थी? तो लुक मॉन्टेयर ने HIV की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पौधों में वेपोराइजेशन की रेट है वो हम पोटोमीटर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। तो मानव त्वचा में जो मेलानिन है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम है वो कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुराविक 7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय का नाम है जुराविक 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई? तो विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1973 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैकेरोमाइसिस का कवक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV की सर्वाधिक नष्ट करता है। जो HIV है वो T कोशिकाओं को सबसे ज़्यादा नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा निषेचन होता है। आवृत्ति बीजी पौधों में दोहरा निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो हुर्गो वॉन मोल ने जीव द्रव्य की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व मलेरिया दिवस है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? जो भोजपत्र है वो क्वेरक्स पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? तो हुर्गो डी ब्रिज म्यूटेशनवाद के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जो वॉन बेयर है उसको पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में ओसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक विज्ञान के जनक कौन है? कवक विज्ञान के जनक है माइकेली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बहिर्परासरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो चुकंदर की प्रजाति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव कार्बोनिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? तो ज़्यादा विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B2 की कमी के कारण चर्म रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती या बढ़ जाती है? जो हीमोफीलिया है वो पोल्यूशन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? तो द्रव ऑक्सीजन में सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो टीबी रोग है वो जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन होता है। जो समसूत्री विभाजन है वो जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है सरीसृप वर्ग का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन ई लीवर में भविष्य के लिए भंडारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? तो खजूर पेड़ है, इसको खजूर है सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो कैरोटीन नाम का प्रोटीन जल में घुलनशील है, जल में सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? जो रेटिना के भाग को नेत्रदान में दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B6 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो कार्डियोग्राम में हृदय की गति की जांच की जाती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B6 में कोबाल्ट पाया जाता है। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास प्राप्त होता है? तो कलिका से कपास प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राशय में शुक्राणु का निर्माण होता है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो अंडे का सेल भाग है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्रोटीन से मनुष्य को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है? तो प्लीहा में शरीर में वसा का संग्रहण होता है। तो आज हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना।